बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ी अहम समातें हैं और कुछ सियासी डेवलपमेंट्स हैं। इस बारे से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं। एक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो शायर अहमद फरहाद के वाले से केस टेकअप किया हुआ है, उसकी आज बड़ी इंपॉर्टेंट समात है। दो बड़ी अहम शख्सियात को आज तलब किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्या वो पेश होंगी? जवाब क्या होगा, बात करेंगे। फिर जनाब बात होगी कि शेर अफजल मरवत ने इसहाक डार की बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तकर्री को चैलेंज किया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी भी आज समात हो रही है। अगेन दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस। अच्छा, अगले हफ्ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लग गया है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। टेस्ट केस है, सैंपल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो ट्रिब्यूनल बना है इस्लामाबाद के 3 हलकों के वाले से, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि तीनों जो हलके हैं उनसे मुतालिक जो है NA 46, NA 47, NA 48 के तीनों MNAs जो हैं उनसे 3 अलग अलग तारीखों में जवाब मांग लिए गए हैं। और विद इन 7 डेज़ तो ये मांगा गया जनाब के तीनों अपने बयान हल्फी के साथ फॉर्म 46, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जमा करवाएं। और इलेक्शन कमीशन के हुकाम से भी कह दिया गया है, भाई आपने जो अपने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS के अंदर आपने जो रिज़ल्ट वहाँ पे एंटर किया था उसका रिकॉर्ड भी लेकर आप हाजिर हों। ये मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फिर तनवीर इलियास जो हैं उन्हें रिहा करने के बजाय कहाँ मुंतकिल कर दिया गया। फिर एक और इम्पॉर्टेंट मैटर है जनाब के पंजाब में हतक इज़्ज़त कानून के बाद अब वफाकी हुकूमत भी पीका में बड़ी अहम तरमीम करके सहाफ़ियों को जो है वो ज़ेर बार करने का प्लान कर रही है। इस वाले से एक सियासी कमेटी बनाएगी। सियासी कमेटी का मकसद क्या है? और फिर बिजली के वाले से कुछ बड़ी परेशान खबरें, उस पर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा ये मामला है जो आज इंपॉर्टेंट केसेस हैं, पहले ज़रा उनकी बात कर लेते हैं, फिर कुछ सियासी डेवलपमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है आज वो है ऑब्वियसली जो जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने टेकअप किया हुआ है शायर अहमद फरहाद वाला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशरी की जानिब से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को जो है वो एक उन्होंने ना बिल्कुल कंट्रोल करने का लगता है कि उनका एक पूरा इरादा है जनाब के अंदर सिस्टम को कंट्रोल करना है, बदलना है। कल उनके रिमार्क्स थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, बड़े लंबे जोड़े रिमार्क्स थे, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था क्या ये मुल्क ऐसे चलता रहेगा। और उन्होंने किया यह जनाब के आज की समात जो कि 3 बजे होने जा रही है, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने डिफेंस सेक्रेटरी और यानी जो सेक्रेटरी दिफा हैं और सेक्रेटरी दाखिला को आज तलब किया हुआ है। और जो इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर हैं, पुलिस को ये कहा गया भाई आप उनका बयान रिकॉर्ड करके उनका मौक़िफ़ ला के अदालत के अंदर पेश करें, भाई जो अहमद फरहाद हैं वो कहाँ हैं। कल ISA की जानिब से अदालत को आगाह किया गया था कि अहमद फरहाद हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर जो अहमद फरहाद की अहलिया हैं और इसके अलावा जो वकील हैं उनकी क्या नाम है इनका, ईमान मज़ारी, उन्होंने अदालत को बताया जनाब कि 17 मई को हमसे रब्ता करके हमें कहा गया था कि आप अहमद फरहाद जो हैं आप उनके हवाले से दरख्वास्त वापस ले लें तो आपको हवाले कर दिया जाएगा। तो वो ये कह रही है जनाब कि हमने तो मशरूत तौर पे कर भी दी थी दरख्वास्त केस की वापसी के लिए, लेकिन फिर नहीं जो है बाजियाब कराया गया अहमद फरहाद को। तो अब आज जवाब मांगा गया डिटेल भाई कि कैसे ये बंदा जो है इस्लामाबाद से गायब हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे लापता हैं, कैसे बाखबर हैं, बेखबर हैं सॉरी, इस हवाले से। तो जवाब बड़ा अहम होगा। जवाब आता भी है या नहीं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, लेकिन ये ज़रूर कहा हुआ है मोहसिन अख्तर कियानी ने जनाब कि अगर नहीं आते इस पर, यानी कि जवाब तसल्ली बख्श नहीं होता, तो अगले मरहले में वज़ीर आज़म और पूरी काबीना को ला के यहाँ बिठाएंगे अदालत के अंदर। उस पर कल वज़ीर कानून ने भी बड़ी तगड़ी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो वज़ीर कानून जो है वो एक लापता शख्स जो है उसके मामले पर जो है वो लापता शख्स के साथ खड़े होने के बजाय, हुकूमत है, जवाबदेह होती है, वो लापता शख्स के साथ खड़े होने के बजाय वो जो है उसके खिलाफ जो है वो यानी कि जो है जज जिसने लापता शख्स के बारे में नोटिस लिया, जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनती है, तो वो जज के खिलाफ खड़े हो गए। तो अब देखते हैं कि इसकी समात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इसमें। बाकी इसके अलावा जो अगला केस है इंपॉर्टेंट तरीन, वो है इसहाक डार की तकर्री बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शेर अफजल मरवत ने चैलेंज की हुई है रियाज हनीफ राई एडवोकेट के ज़रिए। और इसमें उन्होंने अदालत से ये मांगा जनाब कि एक तो आइन के अंदर जो है इस हवाले से कोई भी ओहदा मौजूद नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, और इन्हें जो है ओहदे से न सिर्फ हटाया जाए बल्कि जो है इनका नोटिफिकेशन जो है वो फौरी तौर पर उसे कलअदम करार दिया जाए। जो 8 जो 19 फरवरी को सॉरी 19 अप्रैल को गालिबन जारी हुआ था,
पर इस पर अब जो है वो यानी कि एक सख्त जो है वो पोजीशन ली है शेर रसूल मरवत ने। देखते हैं अदालत क्या करती है। आज आमिर फारूक साहब की सरबराही में बन गया है, वो आज इस केस की समाअत कर रहा है। फिर एक और जो अहम मामला है वो है जनाब तनवीर इलियास साहब का, उन जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के, उनके केस में ज़रा आगे चल के डिटेल में ज़रा बात करूँगा। ये मामला हुआ क्या, ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतजाजी तहरीक थी, क्या उससे भी उनका कनेक्शन था? उस चक्कर में ये कोई जो है उठाए जाने का मामला जो है वो झुरता है जाके। इस पर आगे चल के मैं ज़रा डिटेल बात करूँगा, लेकिन पहले ज़रा बताते हैं आपको कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से जो मामला है, यानी कि जो तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट चोरी होने का जो मामला है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रुख इख्तियार कर चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस टेकअप हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में बेसिकली ये केस टेकअप हुआ है। और अब ये हुआ है जनाब के पहले तो अदालत ने मांगे थे 2 मई को तीनों इस्लामाबाद के जो MNAs हैं फॉर्म 47 के तहत जो मुंतखब हुए हैं, जिनमें NA 46 से अंजुम अकील हैं, NA 47 से मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी हैं, और NA 48 से इंडिपेंडेंट मुंतखब होकर बाद में नून लीग ज्वाइन करने वाले खुर्रम नवाज़ हैं। तो तीनों से फॉर्म 45 मांगे थे अदालत ने, भाई आप फॉर्म 45 ला के जमा करवाएं। और अब अदालत ने कह दिया भाई कि मुसद्दका कॉपीज़ फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 की ला के आप अदालत के अंदर जमा करवाएं। अच्छा, इसमें अब गेम ये हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 आपने देखे थे कि वो जो फोर्स्ड किस्म के वो जो जालसाजी करके फॉर्म 45 जारी कर दिए थे। तो उस वाले से अब ये हुआ है कि एक इम्पॉर्टेंट रुख इसमें यानी कि इस सारे मामले ने ये इख्तियार किया है कि कल जब समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जो इंडिपेंडेंट लड़े थे इस्लामाबाद से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, वो भी अदालत में आके पेश हो गए। उन्होंने कहा जी कि मैं भी जो 47 और 48 से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था इंडिपेंडेंट हैसियत में, तो अब तहरीक इंसाफ के लोग तो अपने फॉर्म 45 लेकर आएंगे, नून लीग वाले अपने लेकर आएंगे, इनमें से सही कौन सा गलत कौन सा है। तो इसका तयन कैसे होगा? इसका तयन ऐसे होगा जनाब, जो तीसरा कैंडिडेट है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, वो अपने जब फॉर्म 45 ला के अदालत के सामने रखेगा तो वो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी से ऑडिट करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई फॉरेंसिक कराने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि नून लीग इस केस में बुरी तरह से फंस गई है, और ये मामला जो है ये उनके जो है इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे ये तीनों सीटें इस्लामाबाद की जो हैं ये तहरीक इंसाफ के 3 जो रहनुमा थे, जिनमें आमिर मुग़ल हैं, शुएब शाहीन हैं, और बिलतरतीब अगर 46, 47, 48 की बात करें तो तीसरे हल्के से अली बुखारी जो हैं, ये तीनों मुंतखब हो चुके थे। एक जीते थे 35,000 की लीड से, 37,000 की लीड से, एक जीते 40,000 की लीड से, 41,000 की लीड से, एक जीते कोई 51-52,000 की लीड से। तीनों को ये सीटें मुझे वापस मिलती हुई नज़र आ रही हैं, और ये एक टेस्ट केस होगा। इसमें अब हुआ ये कि अदालत ने, ट्रिब्यूनल ने तीनों के केस को अलग अलग कर दिया है। अब जो मामला है 46 का, वो चलेगा जनाब, उसकी समाअत होगी 28 मई को। 47 जो है उसकी होगी 29 मई को, और NA 46 की होगी 30 मई को। अच्छा, ये 28 मई जो है योम तकबीर, जिसमें नून लीग अपनी तकरीबात भी करती है, वो बड़ा जश्न भी मनाते हैं। एटमी धमाकों के वाले से वो इस दिन को अपना दिन समझते हैं नून लीग वाले, हालांकि ये पाकिस्तान का दिन है। तो उसी दिन जो है वो नून लीग को बड़ा धचका लग सकता है इसके हवाले से, जगह जब फॉर्म 45 को लेकर एक बड़ा तमाशा लगने वाला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल के अंदर। तो अब ये बात तो तय है जनाब कि नून लीग के पास तो नहीं है फॉर्म 45, अगर हैं भी तो वो फिर उनके मुताबिक वो हारे हुए हैं। अगर वो जालसाजी वाले इलेक्शन कमीशन के जिनमें फोर्जरी करके कटिंग करके जारी किए गए थे वो ला के पेश करते हैं, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, चूँकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के 2 हल्कों के फॉर्म 45 जब आएंगे सामने टैली करेंगे, तो ये जालसाजी बड़े आराम से पकड़ी जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ये 3 हल्के अगर खुल जाते हैं और ये नून लीग के हाथ से चले जाते हैं, तो पूरे इलेक्शन, पूरे पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो पहले ही मशकूक है। वो जो तहरीक इंसाफ का दावा है 180+ नशिस्तों का कौमी असम्बली की, जो वो जीते थे फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन बाद में उनसे वो नशिस्तें छीन ली गई, तो फिर वो तहरीक इंसाफ का दावा 200%, 100% नहीं बल्कि 200% दुरुस्त साबित हो जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दबाव मजीद बढ़ेगा कि तहरीक इंसाफ की जो पटिशन है इलेक्शन के ऑडिट के लिए, इलेक्शन की तहकीकात के लिए, वो पटिशन जो है जुडिशल कमीशन बना के जो तहकीकात के तरीके से मुतालबा किया है, वो उस पटिशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ जाएगा जनाब कि हर सूरत में अब इस इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, खोला जाए। तो जुडिशरी में पहले भी बात कर चुका हूँ, बतौर इंस्टीट्यूशन अब वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल आमने सामने दो बदू खड़ी है, और अब लड़ाई जो है वो एक नेक्स्ट फेज़ में दाखिल हो चुकी है। जो आपने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से जो मामला टेकअप किया उन्होंने एजेंसीज़ के बारे से अहमद फरहाद के केस को लेकर, वो मामला बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, यानी कि जो लड़ाई है वो अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो देखते हैं वहाँ से अब किस तरह से हिट बैक किया जाता है। बाकी जो मामला है जनाब इस हवाले से इलेक्शन का,
वो तो चले आएगा ही आएगा, लेकिन इस दौरान हो ये रहा है कि जो मौजूदा हुकूमतें सेंटर में नून लीग की और पंजाब में भी नून लीग की, ये बड़ी जल्दी में ये फौरी तौर पे कवानीन पास कर रही हैं अपने वाले से तनकीद, और ये जो सारी जो उनके हवाले से स्टोरीज़ होती हैं, मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का गला घोटने की एक बड़ी भरपूर कोशिश की गई है नून लीग की तरफ से। जैसे कि आप देखते हैं कि पंजाब में भी कल हद तक इज़्ज़त का कानून पास कर दिया गया, हालांकि पूरे पाकिस्तान में डेफेमेशन का एक अलग से कानून मौजूद है, सूबे ने अपना कानून पास कर दिया है। कल को सिंध में कोई कानून पास कर दे जनाब कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी पे तनकीद नहीं कर सकते, करेंगे तो आप पे डेफेमेशन लगेगी। केपी वाले कर दें कानून उठा के पास जनाब के इमरान खान का नाम लेके इमरान खान पे तनकीद करना जो है वो डेफेमेशन में आता है, तो वहाँ पे भी फिर कोई अपना कानून बना लेगा सूबे के अंदर। तो ये एक सूबा स्पेसिफिक जो कानून बनाया है ना, डेफेमेशन के कवानीन होने के बावजूद, ये प्योरली बड़ा यानी कि क्लियरली ये बात इंडिकेट कर रहा है कि नून लीग पंजाब में तनकीद से खौफजदा है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से अपने ख़िलाफ़ आने वाले स्कैंडल्स को लेकर बड़ी परेशान है। दुबई लीक्स आ गई हैं, उसमें भी नाम है, पनामा में भी नाम आए थे। अब वो ज़रा इस वाले से मामलात को ज़रा सख्त करिए, तो साथी तंजीमों ने तो बड़ा सख्त एक इस पर एक्शन और नोटिस लिया हुआ है। एहतजाज शुरू हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर साथी तंजीमों के। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर भी एक्शन कमेटी है साथी तंजीमों की, वो भी प्रोटेस्ट करने जा रही है। अच्छा, अब वो मैं कह रहा हूँ पंजाब के अंदर वो कर दिया है, सेंटर में पीका आ रहा है। पीका 2016 जो नून लीग ही लेकर आई थी, उसमें अब वो मज़ीद तरमीम कर रहे हैं, और मज़ीद तरमीम करके मज़ीद उसे स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है उसमें मज़ीद तरमीम जो है वो लाई जा रही है, इसे मज़ीद सख्त बनाने के लिए। और इस सिलसिले में एक कमेटी कल बनाई गई है, सियासी कमेटी, सियासी इत्तफाक़ की राय पैदा करने के लिए, जिसमें कमेटी के सरबराह हैं राना सनाउल्लाह साहब, इसमें आज़म नज़ीर तारड़ शामिल हैं वज़ीर कानून, इस कमेटी में खालिद मक्सी शामिल हैं, इस कमेटी में MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल हैं, और इस कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीन इमान साहिबा शामिल हैं। तो ये बेसिकली जो है वो बाकी सियासी जमातों से रब्ते करके इत्तफाक़ की राय पैदा करने की कोशिश करेंगे कि इस बिल की मुखालफत भी ना हो। तो जल्दबाजी जो है वो बात ही और ये राय है जनाब, ये इसलिए की जा रही है कि चीफ जस्टिस ने अक्टूबर में जो कुछ चुके चले जाना, अब वो एक्सटेंशन वाला मामला हो गया है, चैप्टर क्लोज हो गया है, तो उनके होते हुए जा रहे ये चैलेंज होना है, कानून होना चैलेंज, चैलेंज हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ठप्पा लगे इस कानून के हक़ में, और काम फारे। तो ये जनाब जल्दी है। दूसरा, उन्हें ये भी डर है भाई कि हम जल्दी कहीं हमारी रुखसती ना हो जाए, चूँकि तहरीक इंसाफ ने अपनी मूवमेंट को मज़ीद तेज़ कर दिया है, और इस्लामाबाद में जो जलसा होना था रमज़ान के महीने में, वो जलसा अब होने जा रहा है 8 जून को। तो 8 जून को जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, जो तहरीक इंसाफ फ्लड एक अपोजिशन का इत्तेहाद है, इसने अपना जलसा रख लिया है 8 जून को इस्लामाबाद के एफ़नान पार्क में, और इस हवाले से इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़त भी तलब कर ली गई है तहरीरी तौर पर दरख्वास्त देकर। तो इजाज़त देते हैं फिर भी जलसा होगा, अगर नहीं देते तो फिर अदालतों से जाके इजाज़त मांगी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको पता है आजकल वैसे भी बड़ी इनकलाबी बनी हुई है, परमिशन तो मिल जानी है। तो ये जलसा तहरीक इंसाफ का बड़ा एक डिफाइनिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा होगा। बाकी इसके अलावा जनाब तनवीर इलियास का जो मामला है जनाब, इनका एक तो मैंने बताया था आपको खबर, तो ये जो अपेरेंटली जो केस नज़र आ रहा है, वो तो सेंटोरस में उनके हवाले से जो एक फटा चल रहा है उनके वालिद के साथ, भाइयों के साथ, उस वाले से एक केस जनाब चल रहा है कि उन्होंने जाके अटैक किया था, वहाँ कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश की थी, तो उनके खिलाफ ये केस हुआ था। लेकिन जो दूसरा मामला है इसमें सेंटोरस के अलावा, वो आज से 4 रोज़ पहले ना एक प्रोग्राम में जो अब्दुल्ला गुल हैं उन्होंने बात की थी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ये लड़ाई झगड़े हुए थे, फसादात हुए थे, कि भाई उसमें भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि तनवीर इलियास का हाथ है। कुछ सहाफ़ी उनसे जुड़े, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो फ्यूल किया, इस सारे मामले को, इसमें बड़ा उन्होंने हवा भरी थी, बड़ा फ्यूल किया था इस सारे मामले को। और वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये अब्दुल्ला गुल ने ये इल्ज़ाम लगाया था जनाब कि ये कुछ रिपोर्टें ऐसी हैं कि तनवीर इलियास साहब ने फ़ंडिंग तक भी की है, यानी सरमाया भी फ़राहम किया इस तहरीक को। तो वैसे पुंछ से निकली थी ये तहरीक, तो वो ये कह रहे हैं जनाब कि ये उधर भी जाके ताने बाने जो है वो तनवीर इलियास के साथ मिलते हैं। मेरे पास इसकी कोई ऐसी मुसद्दका कोई चीज़ है नहीं है कि ये उस ज़िम्न में उठाया गया है। तहम फ़िलहाल तनवीर इलियास के कल सोलहनामा वगैरह का उनका साइन हो गया था, और उन्हें जुडिशल कर दिया गया था। फिर बाद में उनके कहते हैं मचलके वगैरह भी जमा हो गए थे, फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। तो कल रात इस्लामाबाद के थाना शालीमार से उन्हें मारगला से एक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। अच्छा, बाकी बिजली के हवाले से जनाब खबर यह है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों में FIA और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को तैनात करने का फ़ैसला हुआ है कि सियासी लोग जो हैं, सियासी बुनियादों पर जो भर्ती होते थे इनके तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड के ऊपर, उनकी जगह पर अब जो हैं ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग होंगे। ये बिजली चोरी के हवाले से जो अफसरान मुलव्वस हैं उनके खिलाफ केसेस भी करेंगे,
और रिकवरी के मामले को भी बेहतर बनाने के लिए ये अपना किरदार अदा करेंगे। बिजली की कीमत में कुछ तकरीबन ₹3.5 का इजाफा भी किया जा रहा है और ये इजाफा जो है वो अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में लगेगा। लेकिन असल जो मसला है वो जो IPPs हैं, किराए के बिजली घर हैं, उनकी बंदिश की वजह से जो है वो चलाए नहीं जा रहे। लोड शेडिंग भी इस वजह से हो रही है, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट उनकी पूरी हमें पे करनी पड़ रही है और उस कैपेसिटी पेमेंट के चक्कर में ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है ये हर महीने पैसे हमसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस का तकर्रर होना है, तो 9 जजेस जो हैं वो 6 पंजाब हाई कोर्ट के और 3 सिंध हाई कोर्ट से जो हैं वो उनका नाम जनाब वो आ चुका है और उनके नाम जो शामिल किए गए हैं उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी एक बन चुकी है कि कंट्रोवर्सी है जनाब के रिसेंटली एक बयान आया था जो लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं। मैं ये आपके सामने रखता हूँ डिटेल। लाहौर हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं शहजाद शौकत और PBC के जो वाइस चेयरमैन है रियाजत हुसैन, इन्होंने एक ये मुलाकात की थी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की और उन्होंने शुक्रिया अदा किया था उनका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी मौजूदा रिकॉर्ड के ऊपर कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहीं और भेजने के हवाले से हमें यकीन दहानी करवा दी है, कहीं और भेजने के हवाले से यकीन दहानी करवा दी कि यहाँ ये चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। तो ये चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल का इमरान बशीर मुगल ने कुछ रोज़ कबल ये बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और PBC के जो वाइस चेयरमैन है उनकी चीफ जस्टिस से मेरी मुलाकात के बाद। तो अब जनाब ये हो रहा है कि जो 3 जजेस के हवाले से नाम प्रपोज़ किए जा रहे हैं उसमें लाहौर से जो 6 नाम प्रपोज़ किए गए हैं उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब का नाम उसमें शामिल है और दूसरा उसमें जस्टिस शुजात अली और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी का नाम शामिल है, जस्टिस शाहिद बिलाल का नाम भी शामिल है और सिंध हाई कोर्ट से जो जस्टिस जो हैं अब्बासी साहब हैं, जो क्या नाम है उनका, अकील अब्बासी साहब, उनका नाम भी शामिल है इसमें। तो ये 9 जजेस के नाम जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं 3 जजेस के लिए जिन्हें फाइनलाइज करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भेजने के लिए हाई कोर्ट से। तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट के जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद, उनके हवाले से एक यकीन दहानी आती है चीफ जस्टिस की तरफ से जनाब के ये अब यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे और बाद में उनका नाम शामिल कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एलिवेशन के लिए। तो ये एक कनेक्शन बनता है यहाँ पे। बहरहाल देखते हैं कि वो एलिवेट होते हैं या नहीं, ये अहम मामला होगा। तो ये तमाम आज की डेवलपमेंट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।